ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारे पूर्वज के कर्मों के वजह से हमारा कारण कर्म या जीवन अच्छा बुरा होता है। मतलब कि पूर्वज का कर्म का क्या कोई असर हमारे जीवन पर या हमारे कर्म पर होता है? उत्तर है, पहले तो ये समझो पूर्वज कौन है। पूर्वज अलग है, कुलदेवी अलग है, देवियाँ अलग है और पितृ अलग है। शायद आप बात कर रहे हो हमारे पितरों की। तो देखो, कोई भी आत्मा की कर्म की भोगना दूसरों को नहीं मिल सकती, लेकिन वो आत्मा के साथ अगर हम जुड़े हैं, माना वो हमारा पितृ है और उस समय कोई जन्म में अगर हमने उसके साथ ऐसा लेन देन किया हो या उसने बुरे कर्म किया है हमने साथ दिया हो या उसकी बुरी कमाई का हमने खाया हो, तो वो हमारे कर्म उनसे साथ जुड़े, वो भोगते हैं, न कि उसके बुरे या अच्छे कर्म का फल मिलता है। लेकिन दुआ बद्दुआ भी साथ रहती है। कई बार हम हमारे पितरों से दुआ भी कमाई है, माना माँ बाप भी पितृ बनते जाते हैं, तो दुआ भी मिली है, बद्दुआ भी मिली है। तो उसके आधार से वो हमारे साथ कर्म से जुड़ते हैं। बाकी कोई भी आत्मा किसी के भी कर्म में कर्म की भोगना दूसरों को नहीं मिल सकती, वरना किसी भी आत्मा की कर्म की भोगना दूसरी आत्मा को नहीं मिल सकती। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि आपके हस्बैंड ने 2.5 साल पहले जॉब छोड़ दी थी और वो उस कंपनी में दोबारा काम करना चाहते हैं। तब से वो घर पर ही है जब से जॉब छोड़ी। काफी बार उस कंपनी में मेल किया लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है और पहले इनको छोड़ने नहीं देते, अभी जवाब नहीं देते हैं। तो क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो क्या करूं? उत्तर है, देखो, सुबह में उसको योगदान दो और पहली तो शर्त यही होती है, चाहे वो रिस्पॉन्स देते हैं या नहीं देते हैं, फिर भी हमें यही सोचना है ये सभी आत्माएं जो भी इंचार्ज है वो सब कल पहले वाली आत्माएं हैं। हमारे जवाब जो भी हमने अप्लाई किया जॉब के लिए तुरंत जवाब देते हैं, हमारा पुण्य उनके साथ आ गया है। ऐसे ऐसे जो आपको चाहिए वो लिस्ट बनाओ और वो सारा दिन घुटते रहो। इससे क्या होगा, योग के प्रयोग में अच्छी रीति सकाश दे सकेंगे। जो सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम हमने रखे हैं, कितनी बार हमने ग्रुप में भी भेजा है और यूट्यूब पर भी है, वो जितना आप अच्छी रीति फॉलो करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप ये पहले तो ये ध्यान देना है, आपके युगल को भी कहना है और बाहर किसी को ये नहीं कहना है कि जॉब में ये प्रॉब्लम है, नहीं देते जवाब कोई भी, क्योंकि वो लोग की भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आएगी और उस आत्माओं के साथ के मना जो कंपनी वाले इंचार्ज है उसके साथ के नेगेटिव कर्म बाहर आएंगे, तो वो जवाब नहीं देंगे। तो जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, घर में सभी पॉजिटिव सोचेंगे कि ये जॉब फिर से मिल गई है, ऐसा करेंगे तो योग का प्रयोग में सफलता जल्दी मिलेगी। तो पहले तो ये करना है। दूसरा, सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद बाबा को एक दिन कह देना है
कि ये करने जा रहे हैं, बाबा ऐसी शक्ति दो जिससे इस आत्माओं के साथ के हिसाब किताब चुकतू हो जाए और फिर से इसी जगह पे हम उसको जॉब मिल जाए। ऐसा करके योग का प्रयोग शुरू करो। एक ही जगह एक ही समय पर करना है। और तीसरा, हमने एक कमेंट्री जॉब के लिए रखी है यूट्यूब पर, उसको सुनो और उसके आधार से आप उस आत्माओं के लिए नई कमेंट्री बनाओ। जैसी आपकी वो कंपनी के साथ जो भी प्रॉब्लम जो भी हुआ था उस अनुसार सकाश दो। और हो सके तो पहले सकाश देने से पहले उस आत्माओं के साथ वो जो क्षमा की कमेंट्री रखी है वो क्षमा की कमेंट्री करो। तो उसमें क्या करना है, सब सकाश देने में आपके युगल को भी विजुअलाइज करना है और वो आत्माओं को भी विजुअलाइज करके उस कंपनी का नाम को भी याद करना है। और फिर बाबा से एक एक लाइन के साथ ऊपर से बाबा की किरणें आ रही है और उस आत्माओं में जा रही है। तो ऐसे करते हुए वो सकाश देना है। तो ऐसी कमेंट्री बनाओ जो हमने सैंपल के रूप में रखी है और करो, जरूर मिल जाएगी। हमने तो बहुत योग के प्रयोग किए हैं और करवाए, जो इम्पॉसिबल का पॉसिबल। हमारी जो कई ऑडियो आती है जो धारणाएं की योग के प्रयोग का बहुत कुछ रखा, उसमें कई बार हमने पर्सनल जो हमारे योग के प्रयोग में सफलता मिली है सब रखा है। इसमें जॉब भी आता है, इसमें बीमारी भी आती है, संस्कार परिवर्तन भी आता है, बहुत कुछ आता है। तो आप वो जितना सुनेंगे हमारे YouTube पर जो भी रखा है वो जितनी सुनेंगे उतना आपको समझ में आएगा ये बातें। जो हमारी चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। ओम शांति। प्रश्न है कि विकर्म विनाश बाबा को याद करने से होता है तो बुरे कर्मों का बुरा नतीजा भोगने से बच सकते हैं योग लगाकर। उत्तर है, विकर्म भी यही है जो पाप कर्म, जो विकारों से बने हुए कर्म, उसको ही तो विकर्म कहते हैं। तो वो विनाश जितना आप योग करेंगे उतना बच सकेंगे, क्योंकि हम योग लगाकर संचित कर्म भस्म करते हैं। फिर भी ये 63 जन्म की कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी के लेयर बने हैं, वो लेयर कितने निकलते हैं उस अनुसार सफलता मिलती जाती है। तो ये जो भोगना एक है, अभी पककर तैयार नहीं हुई, अंदर पड़ी है। दूसरा, हमारा ऑलरेडी भाग्य इस जन्म का बन गया है, जो कड़े हिसाब किताब बनकर हमारे जीवन में आया है। तो वो उछलेंगे जब आप योग करेंगे तब। तो उस समय योग के प्रयोग करके उस शक्ति बाबा से लेकर उस पाप कर्म को भस्म करना और आगे बढ़ना है। इसीलिए योग में जितना पक्का होंगे उतना हमें इस बातों में सफलता मिलती है। तो योग करने का कारण ही यह है कि हमारे संचित कर्म भस्म करना, और समस्या आती है तो उसको इस योग से बस सब खत्म कर देना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, पहाड़ को सीट बनाकर बिठाने पर तो बिठाना है, ये समझना है। उत्तर है, आज परमात्मा ने जो कर्मातीत अवस्था की डेफिनेशन बताई है, हम उनके पॉइंट निकाल के भेजेंगे। फिर हमें चेक करना है कि हमारी कहाँ तक कर्मातीत अवस्था बनी है। तो उसमें जो पहाड़ की बात की है उसका मतलब यह है, कोई भी सिचुएशन हो,
हमें योग लगा सके ऐसी अवस्था बनानी है। कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए ही बताया है कि जितनी हमारी धारणाएं होगी, जितना योग होगा, उतनी हमारे जीवन में संतुष्ट आएगी। यही तो बैरोमीटर है कि हम कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। तो जितना हमारे जीवन में संतुष्टता होगी, तो हमारी अवस्था अचल अडोल बनाएगी। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी मिला ना मिला, जय जो मिला उसमें संतुष्ट होकर आगे बढ़ना है। जैसे बाबा ने कहा कि अभी सब सुविधाएं हैं, जिसके पास वो सुविधा का उपयोग करो, लेकिन जब नहीं है तब भी ऐसा ही पुरुषार्थ या सेवा कर सको, ऐसी अवस्था बनानी है। तो पहाड़ को अ, अ, टिका टिकाकर बैठना का अर्थ यह है, कुर्सी मिली तो बैठो, सोफा मिला तो बैठो, नहीं तो फिर नीचे भी बैठ सकते हैं, ना है तो कोई भी जगह पे हम पीछे टिकाकर बैठा सकते हैं। तो बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें आप योग कर सको। कोई भी सिचुएशन आपको हिला ना सके, क्योंकि जैसे जैसे अंतिम समय आएगा, वैसे वैसे हमारे संस्कार और कर्म दोनों उछड़ेंगे। तो उस समय अंतमति सोगति करने के लिए ये अवस्था बना, जिसको हम गुजराती में कहते हैं चाल से, फाव से, गम से अने रह से। तो ये चीज ऐसी अवस्था बनानी है, ना घूमने का शौक हो, ना कपड़े का शौक हो, ना खाना पीने का शौक हो, ना टीवी वगैरह देखने का समय शौक हो, कुछ घर में नहीं है, फिर भी हमारे समय हम अच्छी सेवा में या योग में उपयोग करके बिता सके, बोर ना हो जाए। जो आजकल दुनिया में सब ऐसा होता है, अभी लॉकडाउन की वजह से किसी को 2 दिन भी घर में रहना पड़ते हैं तो बोर हो जाते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे कितने भी अकेले रहो, क्योंकि अंत में ऐसी ही सिचुएशन आएगी। अभी तो सब सुविधाएं भी है, बाद में तो सुविधाएं भी नहीं होगी। तो उस समय आप योग लगा सकते हो। तो हम हमेशा ये प्रयत्न करते हैं, तो ठंडी कितनी भी हो, हम उठ सकते हैं, सुबह में योग लगा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत ठंडी पड़ती है 3-4 महीना। तो ये सब हमें पुरुषार्थ करना है। शादी में जाते हैं, कितना भी हम म्यूजिक, बाहर एकदम डांसिंग म्यूजिक है। नवरात्रि में हम गरबा में जाते, कितना भी शोर हो, डांसिंग की माहौल हो, मैरिज में जाते हैं, डीजे चलता है, कुछ भी कोई भी जगह हो, आप अवस्था बना ऐसी अवस्था बनानी है कि हम बाबा से कनेक्ट करके योग लगा सके। तभी हम अंत समय में अंतमति सुगति कर सकते हैं। तो ये हमने हरेक को इस हरेक प्रैक्टिकल में किया है। जो ऑडियो आती है इसमें आता है, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ये ही इसके लिए ही है कि ये सिचुएशन में हम अ, जब हम देखते हुए नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे, ये अवस्था होगी, तब ये कर सकेंगे। और तो इसलिए जब हम इस समय, इस साल जब इंडिया आए प्रोग्रामों के लिए और फिर लॉकडाउन में स्टक हो गए, तो बहुत गर्मी थी। तो उसमें हमने योग के प्रयोग, ये हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। चाहे लाइट है, क्योंकि लाइट इंडिया में तो पावर भी बहुत चला जाता है, और गर्मी, इतनी गर्मी होती है कि जो कभी कभी तो पंखा तो कोई असर करता ही नहीं है। तो उस समय हमें देखना है कि क्या हमारा योग लगता है या हमें प्रकृति डिस्टर्ब करती है। ये सब इसको इसीलिए बाबा ने आज ये बताया है। ठीक है। ओम शांति।